हाँ जी बच्चों किदा हो। तो आप पढ़ रहे सी बच्चों भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष 22वां लैसन 8वीं जमात का। अज आप इस लैसन के विचों पढ़ांगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 1947 तक। गांधी इरविन समझौता जिसनों गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। और यह समझौता होया सी बच्चों 5 मार्च 1931 नूं दिल्ली विच, इस करके इसनों दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस समझौते के पिछे कारण की सी, इंग्लिश गवर्नमेंट का मोटिव की सी, तो वह चाहती सी भी जिहड़ी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है उस विच कांग्रेस ने जिहड़ा हिस्सा नहीं लिया सी। पहली गोलमेज पढ़िया सी आपां बच्चों, तो पहली गोलमेज फर्स्ट राउंड टेबल दे विच कांग्रेस जिहड़ा है इंडियन नैशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया सी। तो सरकार चाहती सी, इंग्लिश गवर्नमेंट चाहती सी भी भारत की एड्डी वड्डी राजनीतिक पार्टी जिहड़ी है उसने तो हिस्सा ही नहीं लिया, तो इस तो बिना जिहड़ा राउंड टेबल का कोई भी मोटिव नहीं रह जाता, कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाती। तो इस गल के प्रैशर दे विच आके उन्होंने लॉर्ड इरविन के उपर प्रैशर पाया इंग्लिश गवर्नमेंट ने भी तुसी गांधी नूं मनाओ, गांधी दे नाल कोई समझौता करो तां जो कांग्रेस जिहड़ी है दूसरी गोलमेज में हिस्सा लैण लई तैयार हो जाए। और दूसरी गल सी सिविल ना फरमानी अंदोलन नूं रोकना। सिविल ना फरमानी अंदोलन जिहड़ा गांधी जी ने शुरू किया सी, नमक बना के कानून तोड़िया 6 अप्रैल 1930 नूं। तो सरकार चाहती सी भी इस अंदोलन नूं रोकिया जाए, नहीं तो यह अंदोलन बहुत वड्डा रूप धारण कर सकता है। तो ये दो मेन गल्लां नूं लैके जिहड़ी इंग्लिश गवर्नमेंट चल रही सी, तो उन्होंने इरविन जिहड़े कि उस टाइम भारत के वायसराय सी लॉर्ड इरविन, इन्हां दा टाइम पीरियड 1926 तो 1931 तक। तो इन्हां दे उपर प्रैशर पाया, तो फिर इन्होंने गांधी दे नाल समझौता करने की गल रखी। तो गांधी दे नाल समझौता करवाउण दे विच महात्मा गांधी और इरविन दे विचकार जिहड़ा समझौता किसने करवाया? तेज बहादुर सप्रू और MR जायकर। तो ये दो व्यक्ति जिहड़े ने मैडिएटर बने, दोनों ने मिलके एक गल रखी भी इरविन और गांधी, महात्मा गांधी के विचकार एक समझौता कराया जाए। तो इन्होंने दोवां दे करके ही जिहड़ा गांधी और इरविन के विचकार समझौता होया 5 मार्च 1931 नूं। तो इस समझौते दी की शर्तां सी जिहड़ियां कांग्रेस ने मान लियां, महात्मा गांधी ने मान लियां, और किहड़ियां शर्तां जिहड़ियां ने वो इंग्लिश गवर्नमेंट मान गई और लॉर्ड इरविन मान गए। हाँ जी, तो वो शर्तां देखते आपां। गांधी जां कांग्रेस किहड़ियां गल्लां ते जिहड़ा वो सहमत हुई, राजी हुई? एक तो सिविल ना फरमानी अंदोलन, ये जिहड़ा की करेगी कांग्रेस, महात्मा गांधी की करनगे? इसनूं खत्म करनगे। दूसरी गल, दूसरी गोलमेज विच हिस्सा लेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी वो हिस्सा लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तीसरी गल, कांग्रेस जिहड़ी है वो पुलिस जांच दी मांग नहीं करेगी, पुलिस जांच दी मांग नहीं करेगी। चौथी गल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जिहड़ा वो नहीं करेगी। नहीं, हाँ जी, तो एक कुछ 4-5 गल्लां नूं मुख रखा गया जिसके उपर सहमत होए महात्मा गांधी और बाद विच कांग्रेस पार्टी। सिविल नाफरमानी अंदोलन वो बंद होएगा, खत्म होएगा, एक बार उन्होंने खत्म किया जाएगा। दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिहड़ी होएगी उस दे विच हिस्सा लेगी कांग्रेस। पुलिस जांच की मांग नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी।
हाँ जी, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ डिमांड है जी नहीं करेगी कांग्रेस और महात्मा गांधी। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जोड़ा कि पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया, असहयोग अंदोलन में, फिर सिविल नाफरमानी तो इन्होंने गलों को लैके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी नहीं करेगी। तो ये कुछ गलों के उपर गांधी, महात्मा गांधी और कांग्रेस जोड़े ने सहमत होए हुण, क्योंकि समझौता दो लोगों विचकार होया बच्चों, एक पासे महात्मा गांधी और एक पासे लॉर्ड इरविन। तो इरविन किहड़ियां गल्लां ते, इंग्लिश गवर्नमेंट किहड़ियां गल्लां ते राजी होई, वो देखते हैं आपां। तो इंग्लिश गवर्नमेंट लॉर्ड इरविन किहड़ियां गल्लां दे उपर राजी होए, लॉर्ड इरविन। तो पहली गल, जिहड़े राजनीतिक बंदी बनाए गए ने, बंदी बनाए गए ने, उन्हां नूं आजाद किया जाएगा, छड्या जाएगा, पर हिंसा नूं छड्ड के, हिंसा नूं छड्ड के, यानी कि जिन्हां नूं हिंसा फैलाण दे जुर्म दे विच, वायलेंस फैलाण दे जुर्म विच बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, उन्होंने नहीं छड्या जाएगा बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल सी। लॉर्ड इरविन ने कहा जिन्होंने वायलेंस फैलाई है उस करके जिन्होंने राजनीतिक बंदी बनाया गया उन्होंने नहीं छड्या जाएगा, सिर्फ बाकियां नूं छड्या जाएगा अहिंसा नूं लैके। और नमक कानून नूं लैके जिहड़ी गल होई, नमक दा उपयोग कर सकते हैं, नमक बना सकते हैं, किथे समुंदर दे किनारियां ते रहन वाले लोग, समुंदरी किनारियां ते ਜਿਹੜੇ लोग ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ नमक का उपयोग भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो उन्होंने छूट दी गई भी कोस्टल एरिया के ਜਿਹੜੇ लोग ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ नमक बना सकते हैं, पर नमक जी वरतों है वो घरेलू उपयोग लिए जिन्ने नमक की जरूरत है उन्ना ही नमक बनाया जा सकता है बच्चों। इस गल ते भी राजी होए लॉर्ड इरविन, जिहड़ा कि नमक कानून नूं लैके सी। और टैक्स ना भरन करके, टैक्स ना भरन करके संपत्ति जबत की सी, उसनू वापिस किया जाएगा इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा। सरकारी नौकरियां तो त्याग पत्र देन वालियां नूं सरकार दोबारा नौकरी ते रखण लई विचार करेगी। शांतमई धरने किथे शराब अते विदेशी वस्तुआं दी दुकानां दे अगे जारी रहणगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गल्लां नूं लैके लॉर्ड इरविन इंग्लिश गवर्नमेंट जिहड़ी ओह राजी होई। एक तो जिहड़े राजनीतिक बंदी बनाए गए अहिंसा फैलाण दे जुर्म विच उन्हां नूं तां छड्ड दित्ता जाएगा, नॉन वायलेंस वालियां नूं, पर जिन्हां ने वायलेंस फैलाई है, हिंसा फैलाई है, उन्हां नूं नहीं छड्डिया जाएगा। नमक कानून नूं लैके जिहड़ी गल होई भी नमक घर के उपयोग लिए जिन्ना नमक लोड़ है उस नूं बना सकते हैं। समुद्री किनारियां दे ते रहन वाले कोस्टल एरिया के उपर रहन वाले लोग ने वो नमक कानून नूं तोड़ के उन्ना नमक बना सकते हैं। हाँ जी, टैक्स नहीं भरिया सी, जिन्हों ने नमक का टैक्स नहीं भरिया सी तो उन्होंने कुछ संपत्तियां जबत कर लिया सी इंग्लिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने वापस किया जाएगा। जिन्होंने सरकारी नौकरियां छड्डियां सी सिविल नाफरमानी अंदोलन शुरू होने करके, तो उन्होंने सरकार विचार करेगी दोबारा नौकरी ते रखा जाए। और शांतमई धरने की इजाजत दी सरकार ने,
ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੋਮਨਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ महात्मा गांधी ने भी शायद ज़्यादा जोर नहीं पाया और अगर वो इस गल के उपर जोर देंदे कि भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव दी फांसी रुक सकती है हाँ जी तो इस गल के उपर महात्मा गांधी ने ज़्यादा जोर नहीं दिता जिस करके उन्होंने आलोचना भी हुई लॉर्ड इरविन के अगे ये गल वो पूरे जोर ना रखते भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी नूं भी रोकया जाए ये गल रखते तो शायद भगत सिंह अज इतिहास विच पन्नियां विच भारत के इतिहास में जिंदा होंदा बच्चों तो उन्होंने रखा सी कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी नूं रोकया जा सकता है और दूसरी गल है फर्क देखो भगत सिंह ਅਤੇ राजगुरु सुखदेव की फांसी नूं भी रोकया जाए दोनों गल्लां 'च बड़ा फर्क है बच्चों तो इस गल नूं लैके गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई और इन्हां तिन्नां नूं भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव तिन्नां नूं 23 मार्च 1931 नूं जिहड़ा वो फांसी दी गई सी बच्चों आपां नूं पता है तो इन्हां नूं फांसी दी गई भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव नूं तिन्नां नूं और इस गल नूं गांधी इरविन समझौता जिहड़ा होया इस नूं कांग्रेस पार्टी ने इंडियन नैशनल कांग्रेस ने अपने कराची सैशन दे विच जिस दी प्रधानगी की सी वल्लभ भाई पटेल ने कराची सैशन होया 1931 विच मार्च विच ही स्पैशल सैशन बुलाया गया कांग्रेस का तो उस कराची सैशन दे वल्लभ भाई पटेल प्रधान सी तो इस गल दे विच गांधी इरविन समझौते दीयां गल्लां नूं कांग्रेस पार्टी ने मान लिया और यही वो सैशन सी जिथे पहली बारी वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारां दी भी गल कीती सी बच्चों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है मौलिक अधिकारां दी गल पहली बारी किहड़े सैशन च होई सी कांग्रेस दे तो वो सैशन सी कराची 1931 और मौलिक अधिकारां दी कमेटी के प्रधान भी कौन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है बच्चों तो ये सी अपना अज दा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट 5 मार्च 1931 ਨੂੰ लॉर्ड इरविन और गांधी महात्मा गांधी के विचकार दिल्ली विखे एक समझौता आया उसनूं गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है और इस पैक्ट तो बाद ही सैकेंड गोलमेज विच कांग्रेस जिहड़ी हिस्सा लैन गई सी कांग्रेस वालों कौन हिस्सा लैन गया सी महात्मा गांधी आपां पढ़िया सी महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी सिर्फ दूसरी गोलमेज में हिस्सा लिया सी पहली और तीजी हिस्सा नहीं लिया सी ठीक है बच्चों तो मिलते हैं अगली वीडियो ओके थैंक यू।